नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, इंसान के जीवन में परेशानियां और खुशहालियां दोनों साथ साथ चलती हैं। एक हाथ से हम देते हैं और एक हाथ से हम लेते हैं, यही जीवन का दस्तूर होता है। लेकिन काफी लोग इस तरह से बोलते हैं या फिर सोचते हैं कि भगवान ने सारी की सारी परेशानियां मेरे जीवन में ही दे दी हैं। मैं जब से पैदा हुआ हूं, जब से मैंने एकदम होश संभाला है, तब से मेरे जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कभी कुछ समस्याएं होती हैं, कभी कुछ समस्याएं होती हैं। मतलब समस्याएं, मेरा जीवन समस्याओं के बीच में पैदा हुआ है और मेरे साथ ही समस्याएं खत्म होंगी, ऐसा काफी लोग सोचते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं आज अपनी वीडियो के माध्यम से, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे लोगों के लिए भी भगवान ने कुछ ना कुछ चीजें ऐसी सोच रखी हैं कि खुशहाली आपको भी मिलेगी। बस आप एक बात समझ सकते हैं कि हो सकता है कि अभी तक आप एक सही रास्ते पर ना पहुंचे हो सकता है आपको एक कोई सही समाधान नहीं मिला है, हो सकता है कि आपको समझाने वाला या फिर आपको थोड़ा सा जानकारी देने वाला एक परफेक्ट इंसान आपको नहीं मिला है जो आपकी परेशानियों को समाप्त कर सके। दोस्तों, जैसे कि हमारे घर परिवार में से लेके हम खुद स्वयं के ऊपर मैं आपको बात बता रहा हूं कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं चलती हैं। जब हमारी शादी नहीं होती तो शादी से संबंधित परेशानी होती है। पता नहीं क्या समस्या है, इतने दिन हो गए, इतने साल का बेटा हो गया या बेटी हो गई, ठीक है, इसकी शादी नहीं हो पा रही, ठीक है। शादी हो जाती है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाती है, तो उसके बाद पता चलता है कि पति पत्नी में तनाव चल रहा है, घर परिवार में कलह का माहौल चल रहा है, भाई भाई के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। या फिर अगर हम नौकरी की बात करें तो नौकरी में हमें 50 तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें एक नौकरी है ना, नौकरी एक बंधुआ मजदूर की तरह करनी पड़ रही है। हम बहुत अपने आप पर भी एकदम अफसोस सा पैदा करते हैं कि भगवान ने मेरी जिंदगी कैसी बनाई है। अगर हम कुछ बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमारे में बहुत तरह के चैलेंज आते हैं, काफी तरह के ऐसे चैलेंज आते हैं कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि बिजनेस करें या इससे अच्छा हम अपनी नौकरी कर लें। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में हार मान चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि 40-45 साल मेरी उम्र हो गई और मैं कब से स्ट्रगल कर रहा हूं, उसके बावजूद भी मैंने अपने जीवन में कभी खुशहाली के क्षण नहीं देखे हैं, तो अब आप ये मानिए कि आपकी परेशानी इसी समय खत्म होने वाली है। ये मेरा वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा दावा भी है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी परेशानी आप खुद बताएंगे 40 दिन के अंदर, काफी 40 दिन के बाद, महीने में, 2 महीने में, लेकिन आपको फर्क पता चलेगा, आपको फर्क दिखाई देगा सामने, ये मेरा वादा है। बस जिस तरह से मैं आपको बताते जा रहा हूं उस तरह से आप अगर उन चीजों को फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि आप ये कहेंगे कि एक वीडियो ने आपकी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, अब वो जिंदगी आपकी किस तरह से बदलने वाली है, आप उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और बस केवल अपने लिए 4 दिन निकालने हैं। बस देखिए, अभी तक से, जब से आपने जन्म लिया तब से आप परेशानियां महसूस कर रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, तनाव झेल रहे हैं, समस्याएं झेल रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके बिजनेस में किसी तरह की समस्या भी हो सकती है। मैं आपसे आपके जीवन के 4 दिन मांग रहा हूं, 4 दिन, केवल 4 दिन। अगर आप ये मुझे दे देंगे तो आपकी परेशानियां अगर खत्म नहीं हो तो आप मुझे बोल सकते हैं कि आपने मेरे 4 दिन बर्बाद कर दिए। लेकिन मैं अपने पूरे तरह से दावे से कह रहा हूं कि 4 दिन अगर आपकी जिंदगी ना बदल दें तो आप कहना कि सुनील जी, आपकी बातों में सच्चाई बिल्कुल नहीं थी। अब वो 4 दिन हमें क्या करना है, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। दोस्तों, 4 दिन और 4 पूजा होंगी आपकी। 4 दिन में 4 पूजा इस तरह से होंगी कि आपके ऊपर, आपकी कुंडली में, आपके परिवार में किसी भी तरह का, चाहे किसी ने जादू किया है या किसी का किया कराया हुआ है, या फिर आपको शादी या संबंधों में कुछ समस्या पैदा हो रही है, या फिर आपने अपने जीवन में अभी कभी तक आपने सुख नहीं देखे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं केवल 4 दिन 4 पूजा। अगर इन 4 दिन में 4 पूजा अगर आप करेंगे तो निस्संदेह मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये कहेंगे कि एक वीडियो ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब वो 4 पूजा कौन सी हैं और वो पूजा कहां पे होनी है, ये भी मुझे जानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये पूजा, क्योंकि शुक्ल पक्ष, ये क्या बोलते हैं, ये श्राद्ध चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है जिसे पितृपक्ष बोलते हैं, पितृपक्ष, और इसके पश्चात माता दुर्गा की जो नवरात्राएं वो शुरू होंगी। अब इसमें हम कौन कौन सी पूजा करने वाले हैं,
सबसे पहले 14 तारीख को दोस्तों आप एक उज्जैन में पूजा करने वाले हैं, जिसे पितृदोष की पूजा ही बोलते हैं, काफी लोग त्रिपिंडी भी बोलते हैं, काफी लोग श्राद्ध बोलते हैं। ठीक है, उज्जैन में भगवान श्री राम ने राजा दशरथ के लिए भी श्राद्ध किया था। और सबसे पहले वहां पर जब इस तरह से श्राद्ध किया जाता है तो यह बताया जाता है कि जैसे जब आप उज्जैन जाएंगे, उज्जैन में शिप्रा नदी के घाट पर जो राम घाट है, राम घाट के पास ही आप देखेंगे पिशाच मुक्तेश्वर भगवान शिव जी का मंदिर है। ठीक है, राम घाट पर भगवान श्री राम ने दशरथ जी के लिए श्राद्ध किया था। उसके पश्चात जो पिशाच मुक्तेश्वर महादेव वो वहां पे मंदिर है, वहां पे दर्शन करने से बताया जाता है कि आने वाली हमारा जो जब भी हमारा जन्म होगा, कोई सी योनि हो जाएगी, वो पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी। केवल दर्शन करने से आपको केवल शिप्रा माता में से एक लोटा जल लेके आना है और भगवान से जो पिशाच मुक्तेश्वर महादेव है उन पर आपको जल अर्पण करना है। ठीक है, तो पहले दिन आप इसी घाट पर पिशाच मुक्तेश्वर महादेव के पास आप पितृदोष की पूजा करने वाले हैं 14 तारीख को, जिसे बोलते हैं पितृपक्ष अमावस्या। मैं आपको रामबाण चीज बता रहा हूं, रामबाण चीज ऐसी बता रहा हूं कि जो फायदा करेंगी ही। सनातन धर्म के अनुसार जो मंत्रों में शक्ति होती है, जो ताकत होती है, वो हर इंसान की स्थिति और परिस्थिति को भी बदल देती है। हमने सनातन धर्म में इस तरह की कहानी भी पढ़ी है और सुना भी है कि जिनको संतति प्राप्ति नहीं होती, पूजा के पश्चात उनको संतति प्राप्ति भी हुई है। तो इसीलिए मैं इतने दावे से बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है 14 तारीख सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन, जो सर्वपित्र अमावस्या का श्राद्ध होगा, उस दिन आपको पितृदोष की पूजा करनी है 14 तारीख को। ठीक है, 14 तारीख को शनिवार है और शनिवार को आपको यह कार्य करना है। 15 तारीख को आप काल सर्प दोष की पूजा करने वाले हैं। आप काल सर्प दोष को भूल जाइए। काफी लोग कहते हैं कुंडली में काल सर्प दोष नहीं, फिर मैं पूजा क्यों करूं। आप राहु केतु की शांति की पूजा करवाएंगे, जिससे कि उनके दुष्प्रभाव आपके जीवन से खत्म होंगे और उनके अच्छे फल आपको मिलेंगे। ये आपकी हो गई 2 दिन की पूजा, ये आपकी 2 दिन की पूजा। 14 तारीख सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन आपको पितृदोष की पूजा, 15 तारीख को काल सर्प दोष की पूजा, 16 तारीख सोमवार को आपको लघु रुद्राभिषेक करवाना है महाकाल मंदिर में। महाकाल मंदिर में लघु रुद्राभिषेक जब आप कराते हैं तो आप ये मान लो, निस्संदेह मान लो कि आप किसी और अन्य जगह करा रहे हैं, उससे लाखों गुना फल ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह की पूजा के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, 3 दिन में आपकी 3 पूजा हो चुकी हैं। 14 तारीख को पितृदोष की, 15 तारीख को कालसर्प दोष की और 16 तारीख को लघु रुद्राभिषेक भगवान शिव का। ठीक है, अगले दिन 16 तारीख को मंगलवार है। ठीक है, 14, 15, 16, 17 तारीख को मंगलवार है। 17 तारीख को मंगलवार को आपको मंगलात मंदिर में या फिर अंगारेश्वर मंदिर में आपको भगवान मंगल की उपासना करनी, उनकी पूजा करनी है। ठीक है, अब मंगल की पूजा करने से आपकी तरक्की में, आपके रोजगार में, आपके व्यवसाय में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके शादी नहीं हो रही या मांगलिक दोष हो गया, मतलब उन सब समस्याओं से समाधान मिलने वाला है। समझ रहे हैं, इसे बोलते हैं, कहते ना कि रामबाण कैसे बनता है, किसी एक चीज से नहीं बनेगा। जब 4-5 चीजें एक साथ मिल जाती है तो वो एक, कहते ना, एक रामबाण औषधि होती है। इसी तरह से जब बहुत ट्रीटमेंट एक साथ दिए जाते हैं तो बताया जाता है ना कि बंदे का उसमें आईसीयू में ट्रीटमेंट हो रहा है। इसी तरह से 4 दिन अगर आप मुझे देते हैं तो आपकी जीवन में खुशियों की झड़ी लगेगी, यह मेरा विश्वास है। क्योंकि 4 दिन में आप सर्वश्रेष्ठ स्थान पर 4 पूजा लगातार करने वाले हैं और ऐसी पूजा करने वाले हैं जिनके परिणाम इस जगह करने पर लाखों करोड़ों गुना हैं। जो हमने सनातन धर्म के अनुसार वेदों में, शास्त्रों में पढ़ा हुआ है कि उज्जैन में कराई गई पूजा के कितने जल्दी और अतिशीघ्र फल मिलते हैं और किस तरह के फल मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह से परेशान है, मैं ये नहीं कह रहा कि शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं, किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे पितरों की समस्या हो, किसी ने कोई जादू कर रखा हो, किसी का कुछ किया कराया हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसे मुझे पीछा करती हैं, मुझे सपने में सांप दिखाई देते हैं, या फिर मेरी शादी नहीं हो रही है, घर परिवार में तनाव हो रहा है, आप तलाक की नौबत आ गई, कुछ भी चीज हो, 4 दिन
चार पूजा और खुशहाली के रास्ते चारों दिशाओं से खुलने वाले हैं, ये मेरा वादा है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। अगर आपको ये पूजा करानी है तो इसी नंबर पर आप संपर्क करें। बस 4 दिन मुझे आपके चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आप सारे दिन मुझे देंगे, ये मेरा विश्वास है। हर हर महादेव।